महाराष्ट्र में इस समय सियासी घमासान जारी है। चाचा और भतीजे के बीच जारी सियासी जंग अब महाराष्ट्र से दिल्ली भी पहुंच चुकी है। जी हां, अजित पवार और शरद पवार के बीच का राजनीतिक खेल और भी ज्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। जहां पहले शरद पवार अजित के आगे कमजोर दिखाई दे रहे थे, तो वहीं अब शरद पवार ने एक बड़ा दांव चलते हुए भतीजे अजित पवार के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान बनाते हुए उन्हें चेक एंड मेट देने की पूरी तैयारी कर ली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी संस्थापक शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई है। शरद पवार की इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में अब कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पवार ने मुंबई के बाद दिल्ली में बैठक क्यों बुलाई है, इसके सियासी मायने क्या है? क्या ये अजित पवार गुट के खिलाफ शरद पवार की कोई बड़ी रणनीति हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब को समझने से पहले एक नजर इस पूरे मामले पर डालते हैं। दरअसल अजित पवार ने बगावत करते हुए शरद पवार का दामन छोड़ दिया। 2 जुलाई को बीजेपी ने अजित को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। अब एनसीपी को 2 खेमों में बंटने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसके बाद बुधवार को अजित पवार ने विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई थी। अजित गुट का दावा है कि उनके पास 42 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा एमएलसी, सांसद और पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ है। रिपोर्ट के अनुसार 53 में से 30 विधायक अजित पवार की बैठक में शामिल हुए। 5 एमएलसी भी इस दौरान अजित के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। अजित गुट ने चुनाव आयोग में हफलनामा देकर पार्टी के सिंबल पर खुद का अधिकार जताया है। दूसरी ओर अजित के चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने भी बड़ी बुधवार को बैठक बुलाई। इसमें करीब 17 विधायक शामिल हुए। 2 एमएलसी भी पहुंचे। इस बैठक में एनसीपी के 5 लोकसभा सांसद भी मौजूद थे। शरद पवार ने अजित पवार के गुट के दावे को खारिज करने की भी मांग की है। वहीं अब शरद पवार ने दिल्ली बैठक बुलाई है। ये बैठक क्यों बुलाई गई, इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधायकों और जिला स्तर के नेताओं को परखने के बाद शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर खुद की और अजित की क्षमता को देखना चाहते हैं। चुनाव आयोग के सामने राष्ट्रीय नेताओं के समर्थन का ब्यौरा भी दोनों ही गुटों को दिखाना होगा। एक तरफ अजित पवार गुट ने दावा किया है कि 30 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इसमें सभी ने एक स्वर में शरद पवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर अजित को कमान सौंप दी। मतलब अजित ही एनसीपी के नए अध्यक्ष हैं। अब अजित के इस दावे को शरद पवार परखना चाहते हैं। इसी के अनुसार शरद पवार आगे की रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि कैसे तय होगा कि एनसीपी का असली बॉस कौन है, तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों में कई बिंदुओं की जांच करता है। इसमें विधायिका और संगठन दोनों ही शामिल होते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियों और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इससे ये जानने की कोशिश करता है कि इसमें से कितने पदाधिकारी किस गुट में हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। ज्यादातर मामलों में आयोग की तरफ से पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल दिया जाता है। अगर किसी वजह से यह संगठन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। खैर, अब देखने वाली बात है कि शरद पवार अजित पवार के खिलाफ कौन सी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली में हुई इस मीटिंग को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।